देश का प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए क्योंकि एक ही प्रधानमंत्री रहने से कारण देश की अर्थव्यवस्था थोड़ा भी कमजोर हो गया है। भाई देश के प्रधानमंत्री जो तत्काल में है उनको अभी हटना बहुत जरूरी है। गैस के दाम कितना था? 300 से 400 से 500, अब 1200 रुपया डायरेक्ट हो गया। 10 साल में ये तो विकास हुआ। क्या वजह है आप देखिए ना, पिछली सरकार को देखिए या वर्तमान सरकार को देखिए, आपको खुद दिखाई देगा। उस तरह के युवाओं के लिए विकास नहीं हो रहा है। ये कहना गलत है कि 70 साल राज किया। 70 साल राज नहीं किया है, वो देश चलाया है। अब देश की चलाया, ब्यूरोक्रेट की सहायता से चलाया। देख रहे रौली आराध्या न्यूज और अभी हम बिहार में मौजूद है और आज हम बिहार के युवाओं से बात करेंगे लोकसभा 2024 के इलेक्शन पे कि क्या राय है युवाओं का। आइए हम सीधा बात करते हैं युवाओं से। क्या कहेंगे भैया, 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, क्या लग रहा है देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री चेंज होना चाहिए क्योंकि एक ही प्रधानमंत्री रहने से कारण देश की अर्थव्यवस्था थोड़ा भी कमजोर हो गया है, जिसके कारण युवाओं में अभी उसको लेकर बहुत आक्रोशित है। क्योंकि वैकेंसी है नहीं, महंगाई बढ़ गया, सब कुछ अभी चरम सीमा पहुंचा हुआ है। भ्रष्टाचार भी क्या नया रिपोर्ट जारी किया जिसमें हाल ही में कोई एनएच बना है, वो एनएच में बहुत ज्यादा घोटाला हुआ है। क्या 2-3 रिपोर्ट जारी किया जिससे लगता है कि मोदी सरकार में भी घोटालाबाजी हो रहा है। हाँ, हो रहा है। 10 साल होने जा रहा है मोदी जी का, कैसे देख रहे हैं? विकास का काम दिखा? तो देखिए विकास का काम देखिए है, लेकिन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह के युवाओं के लिए विकास नहीं हो रहा है। देश के लिए विकास हो रहा है, लेकिन जो आज की जनरेशन के जो हिसाब से विकास होना चाहिए उसके हिसाब से विकास नहीं हो रहा है। जो देश के मजबूत रीढ़ होता है जो युवा होता है, युवा ही जो उसके साथ नहीं होगा तो कैसे देश चलेगा। तो इसलिए युवा फोकस करें तब जाके वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, नहीं तो ऐसे प्रधानमंत्री इस बार नहीं बन सकते। नहीं बन सकता। चलिए, आप चाह रहे हैं बदलाव हो इस बार। अगर बदलाव हो तो फिर कौन वो चेहरा होगा जो प्रधानमंत्री के लायक दिख रहा है आपको? देखिए प्रधानमंत्री लगता है कोई चेहरा ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कोई चेहरा नया उभरे है जिससे कि कांग्रेस है गरीबों का सरकार है। वो नीचे स्तर के देखती है, क्योंकि जो भी है जो युवा को देखते हैं फिर गरीबों को देखते हैं, उसके बाद ही ना देश चलता है। वो अब बीजेपी है जो सिर्फ अमीरों का पार्टी है, तो उससे अमीरों से देश नहीं चलता है। अब गरीबों को देखिए, स्टूडेंट को देखिए, युवा को देखिए, युवा से देश चलता है। तो मैं चाहूंगा कि ना राहुल गांधी इस बार प्रियंका गांधी को इस बार डाला जाए। प्रियंका गांधी? हाँ, प्रियंका गांधी के आने से देश को क्या फायदा होगा, क्या लग रहा है? क्योंकि देखिए वो थोड़ा महिला है और वो थोड़ा विकास की बात वो मुद्दा पर आती है। युवा की बात रखते हैं और गरीबों की बात रखते हैं, ना कि मोदी सरकार युवा की बात करते हैं। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की जरूरत है? हाँ, परिवर्तन की और जरूरत है। प्रियंका गांधी को होना चाहिए? हाँ, अगला गांधी प्रियंका गांधी को होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, क्या कहेंगे भैया, देश का अगला प्रधानमंत्री कैसा हो? तो राहुल गांधी के आना चाहिए प्रधानमंत्री के रूप में। मोदी जी का 10 साल होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? मोदी जी के तो विकास देख लिए, 10 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ। और विदेश में तो टंका बज रहा है मोदी जी का। खाली विदेश दौरा है, इंडिया में तो कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है, विकास नहीं दिखा इंडिया में। नहीं दिख रहा। कुछ लोगों का कहना है कि धारा 370 हटा से उससे क्या फायदा है हमको? कुछ भी फायदा ना है। कोई इंडस्ट्री का चालू हो गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। राहुल गांधी आएंगे तो क्या फायदा हो सकता है? राहुल गांधी आएंगे तो जैसे पहले डीजल का रेट कितना था, 10 साल के बाद उठा के देखिए कितना हो गया। राहुल गांधी के रीजन में देखिए मनमोहन सिंह सरकार में कितना था, 50-55 रुपया था, और एक तुरे 100 रुपया बढ़ गया। गैस के दाम कितना था? 300 से 400 से 500, अब 1200 रुपया डायरेक्ट हो गया। 10 साल में ये तो विकास हुआ है मोदी जी के। चलिए, तो आपको विकास नहीं दिख रहा है? नहीं। राहुल गांधी आएंगे तो विकास? हाँ, राहुल गांधी आएंगे तो ठीक से सरकार चला रहे थे, ठीक से आदमी जी पा रहा था। ये तो कोई ऐसा देश में नारा लग रहा है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। देश में तो हर हर मोदी, गड़बड़ मोदी नारा लग रहा है। कौन सा नारा लग रहा है? गड़बड़ मोदी। गड़बड़ मोदी। हाँ। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार राहुल गांधी आने वाले हैं? हाँ, राहुल गांधी आने वाले। आइए कुछ और युवा है उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया, कैसा हो देश का अगला प्रधानमंत्री? भाई देश के प्रधानमंत्री जो तत्काल में है उनको अभी हटना बहुत जरूरी है। युवा पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, रोजगार मिल नहीं रही है, महंगाई चरम सीमा पे है, आदमी त्रस्त है। किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाना है केंद्र से, उसके लिए सारे लोग एकजुट हो चुके हैं और कोशिश में है कि इस बार परिवर्तन होगा ही होगा। इसके अलावा कोई विकल्प अब
जनता के पास नहीं 10 बचा है। साल मोदी जी का होने जा रहा अरे है। काहे का 10 साल, हम्म, बेकार का है 10 साल। ऐसा 10 साल जब जनता भूख से मर जाएगी तो 10 साल क्या फायदा। हम्म, बहुत महंगाई है, रोजगार नहीं है। अब हम लोग बेबस हो चुके हैं, युवा बेबस हो गया है। अब बेरोजगारी चरम सीमा पे आ गई है। कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से ही परिवर्तन हुआ जाए। कांग्रेस की सरकार सेंट्रल में बहुत जरूरी है। अच्छा हम्म अच्छा, क्या वजह कि कांग्रेस सरकार अब सेंट्रल में चाह रहे हैं? भाई क्या वजह है, आप देखिए ना, पिछली सरकार को देखिए या वर्तमान सरकार को देखिए, आपको खुद दिखाई देगा कहाँ महंगाई है, पिछली बार कहाँ थी, अब कहाँ है। पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, कोई ऐसा चीज नहीं है जो बहुत ऊपर हो चुका है। हम लोग क्या करें, हम लोग के पास कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। क्या लग रहा है, कांग्रेस की सरकार आएगी तो परिवर्तन होगा? हाँ एकदम बिल्कुल होगा। कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस अपने स्तर से काम करेगी, जो पिछली बार करती थी। अब उस पिछली बार जो करती थी उसमें सारे लोग खुश थे, सारी जनता संतुष्ट थी, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता था। ये यहाँ आ गए हिंदूवादी विचारधारा लेके, हिंदू मुस्लिम। और क्या जरूरत है, कांग्रेस के सरकार में तो ऐसा कुछ था नहीं, सब एकजुट होकर रहते थे, अच्छी तरह से भाईचारा विचारधारा था। अब यहाँ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सारा चीज खत्म कर चुकी है, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करती है। और देखिए, आप भी देख रहे हैं कि अब भाईचारा खत्म हो गया दोनों में, अब वो बात नहीं है। कुछ लोग कहना है कि 70 साल कांग्रेस राज किया था इस देश पे, जी उस समय भी विकास नहीं हुआ था। कैसे ये विकास मेरी बात नहीं हुआ? अब बोल रहे हैं कि 70 साल कांग्रेस राज किया, कौन कहते हैं किया? भारत तो एक डेमोक्रेसी है ना, जनता राज किया ना। हम वोट दिए तब ना कांग्रेस हम पर चलाया वो शासन। ये कहना गलत है कि 70 साल राज किया, 70 साल राज नहीं किया, वो देश चलाया है। अब देश की चलाया, ब्यूरोक्रेट की सहायता से चलाया है, अकेला आदमी नहीं है। गलत कहना है कि राज किया, अंग्रेज थोड़ी है कांग्रेस राज किया, राज नहीं किया वो, मतलब 70 साल से देश चला है, देश चला है। तब क्या विकास हुआ था 70 है साल? 70 साल में। आप जब 1950 47 में देश कुछ था इंडिया के पास है, उस समय आपके पास इंडस्ट्री आया, बोकारो स्टील प्लांट आया, राउरकेला आया, भिलाई आया, एक सेल आया, भेल आया, गेल आया। और सब कहाँ चले गए? सेल भेल कहाँ चले गए? सब प्राइवेट हो गया। एग्जाम्पल देते हैं, कल हम बात किए हैं एक मेरा दोस्त है रेलवे ड्राइवर में, समझे हैं, उसको 16 घंटा ड्यूटी किया जाता है। 16 घंटा ड्यूटी होता है उसका, बताइए 16 घंटा ड्यूटी का राइट है? हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में भी 16 घंटा ड्यूटी का राइट नहीं है। आपको 8 घंटा ड्यूटी का राइट दिया गया कि 8 घंटे बाद छुट्टी देना है, और नहीं करेगा तो उसको पूरे रेलवे में, आपको बताते हैं कि पूरे रेलवे में पूरा चीज ले लिया है DFCCIL। अब रेलवे सरकारी नहीं रहा, इंटरनल मामला देखिएगा आप तो पूरा प्राइवेटाइजेशन हो गया। अब प्राइवेट में क्या होता है, एक आदमी को मिलता है चलाने के लिए। अच्छा बताइए, एक चीज एग्जाम्पल देखिए, 2010 के पहले कितना टेलीकॉम कंपनियां थी? टेलीनॉर था, यूनिनॉर था एयरसेल था, बहुत कंपनियां थी। लेकिन आज क्या है, जियो है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। जब आदमी के पास ऑप्शन नहीं रहता है, वो आदमी क्या करता है, आप पर हावी हो जाता है। अब ऑप्शन ही नहीं है। एयरसेल एयरटेल का, जियो आप क्या बोले हैं कि एयरटेल का ऑप्शन आपके पास नहीं है, कहाँ दिएगा? पहले एयरसेल में जितना भी एम्प्लॉय था, एक मेरे दोस्त के जीजा जी थे, 40,000 मिलता था, उसको जियो में ट्रांसफर किया गया, बंद कर दिया। जियो में आया, उसको 50,000 दिया। 1 साल के बाद बोल रहा है कि 35 देंगे, काम करना है तो करो। आदमी के पास ऑप्शन है, वही राज कर रहा है अभी। आज आपके पास ऑप्शन कटा जा रहा है। अब कर रहे हैं जहाँ राहुल गांधी का, कांग्रेस का, देखिए सत्ता एक आदमी से नहीं चलता है। सत्ता बुद्धिजीवी आदमी का होना जरूरी है, पढ़े उड़े आदमी का होना जरूरी है। राहुल गांधी का देखिएगा, कोरोना में ही बात किया, सिंगल बंदा बात नहीं किया उसका। अगर आप देखिएगा तो एक से एक नोबलिस्ट से बात किया, एक से एक अर्थशास्त्री से बात किया, इसके बाद अपना ओपिनियन दिया। वो अकेले ओपिनियन नहीं होता है। आपका अकेला ओपिनियन गलत हो सकता है, लेकिन एक सामूहिक ओपिनियन गलत नहीं हो सकता है। चलिए, तो आपको लग रहा है कि इस बार परिवर्तन की जरूरत और है? वो तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। कांग्रेस आएगी तो विकास होगा देश का? देखिए कांग्रेस आएगी बात नहीं करेगी, विकास तो आएगा। देखिए आज 3 चीज देखिए, हमारे देश में 3 चीज मेन है, युवा, किसान और क्या, युवा किसान हो गया और बेरोजगार स्टूडेंट लोग, ये तीनों चीज त्रस्त है।
किसान को कुछ हुआ नहीं। टमाटर के भाव देखे, जिस समय खरीदना था वो 200 रुपये था, किसान से 200 रुपये खरीद लिया है, और जिस समय सरकार को बेचना क्या कर दिया 200 रुपये किलो। 2 खरीद के 200 बेच रहे हो, किसान को मार रहे हो ना। हम लोग को वोट लेना था तो 19 से वैकेंसी निकाले ग्रुप डी और अथी का है, और ग्रुप डी अब चल ही रहा है वैकेंसी। अभी 2024 आ गया, 5 साल में कहाँ गया। 5 साल में एज किसी का बैठा हुआ है, उसमें 30 होगा 35 हो गया। जनरल कैंडिडेट गया, ओबीसी से गए, बचा कौन। चलिए, तो लग रहा है कि परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे भैया, कैसा हो देश का अगला प्रधानमंत्री? अगला प्रधानमंत्री एक युवाओं को मौका मिलना चाहिए। युवाओं को मौका मिले तो फिर वो कौन सा चेहरा होगा जो युवाओं का एक ही है चेहरा है, राहुल गांधी। पर कुछ लोगों का कहना है कि 55 साल के राहुल गांधी हो गए, अपने आप को युवा अभी भी बोलते हैं। हाँ, 55 साल के हो गए युवा, लेकिन एक जी कोई युवा सती वायु या अवस्था से नहीं होता है, सोच से युवा, समझे। वहाँ युवा का मतलब है सोच, थिंकिंग। ये नहीं है कि हम क्या बोले कि 80 साल का हो गए और हम क्या बोले कि युवा नहीं। युवा का मतलब क्या, सोच। एक न्यू जनरेशन के बारे में सोचता है, उसको युवा बोलता है। एज के मतलब नहीं है वो। आप डिसीजन मेकिंग है तो 10 आदमी का कमेटी बनाइए, एक डिसीजन लीजिए तो अमल कीजिए, तो ना खाली कहने से थोड़ी हो जाएगा सबका साथ सबका विकास। कहने से नहीं होगा। चलिए, तो लग रहा है युवा होना चाहिए जी। युवा हो तो फिर कौन है? राहुल गांधी। क्या लगता है राहुल गांधी से देश को विकास होगा? विकास जरूर होगा, क्योंकि आए कांग्रेस 60 साल देश को चलाई है। तो आज हम भी की पूछते हैं, आज 15 साल भाजपा सरकार कितना एम्स का निर्माण किया, कितना ISM का निर्माण किया, कितना IIT का निर्माण किया। एक गिनती गिना देख भाजपा के हम कितना IIT ISM का निर्माण किए हैं। हमें की आज कांग्रेस जो भी है पुराना धरोहर है वो कांग्रेस का दिया हुआ हो। आज एक बिहार का एग्जाम्पल देते हैं, बिहार में आज नया एम्स भी बना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी का दिन था। ये आज IGMS पूरे भारत में एक ही IG इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बता रहे, तो वो बिहार में एक ही, पूरे भारत में एक ही है इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान। चाहे एयरपोर्ट, दूसरा एयरपोर्ट के लिए नीतीश कुमार नाक रगड़ते रह गए, जो अभी तक संभव नहीं हुआ। दूसरा एम्स के लिए नाक रगड़ते रह गए बिहार के लिए। तो हिंदुस्तान ऐसा देश है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसका अपना एयरपोर्ट, अपना एयरलाइंस नहीं है। कितना शर्मिंदा का बात है, अपना एयरलाइंस नहीं है हिंदुस्तान के पास। बताइए, प्रधानमंत्री को जाना होगा तो दूसरा फाइटर जेट तो अब इंडिया में बनने वाला है। बात फाइटर जेट की नहीं, बात बेसिक चीज का होता है। फाइटर जेट तो वो अलग चीज हो गया, डिफेंस का मामला हो गया। वो इंडिया एक ऐसा देश है जिसका अपना मतलब उसका एयरलाइंस नहीं है। सोच रहे हैं कितना बड़ा चीज है। आपके घर का अगर अपना सब कुछ विकास करते हो, आप कुछ है ही नहीं आपके पास चलने के लिए, जा जाओ दूसरे पड़ोसी से मांग के, गलत चीज है ना। मोदी जी से क्या समस्या हो गई है? सब देखिए, हम एक आम आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, जो आज हर आदमी जूझ रहा है। एक छोटी सी, हम एक दिया सलाह की बताते हैं। एक दिया सलाह के 1 रुपये हम खरीदते थे पहले, आज 1 रुपये में दे रहा है दिया सलाह, ठीक है, लेकिन वही काटी कम कर दिया है। एक गैस जो हम उज्ज्वला योजना चला दिए हैं, कितना आज गैस वही 700-500 में भारत खरीदता, आम आदमी को मिलता था, आज वही गैस 1134 रुपये में मिल रहा है। तो आम आदमी को जीने के लिए क्या चाहिए, जो रोटी कपड़ा मकान, जो संभव नहीं आम आदमी को। विदेश में तो मोदी जी का डंका बज रहा है। हाँ, नो डाउट, हम इस चीज को, ठीक है, एक विपक्ष, लेकिन आज भाजपा का एक नीति अच्छा, विदेश नीति, इसको आप कोई काट नहीं कर सकते हैं। भाजपा का एक नीति अच्छा, विदेश नीति, जिसको आप हम लोग कोई भी विपक्ष का भी जो मानता है कि भाजपा का विदेश नीति बहुत अच्छा है, इसमें आप हम लोग विपक्ष के भी लोग करके इसको अच्छा कहना होगा कि भाजपा का विदेश नीति बहुत अच्छा है। हाँ, चलिए, तो लग रहा है कि इस पर बदलाव की जरूरत है। तो देखा आपने, ये थे बिहार के युवाओं के राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए देखते हैं हमारे चैनल रॉली आराध्या न्यूज़ को। धन्यवाद।